वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक ऐसी खीर बनाएंगे जो घुटनों के दर्द से राहत दिलाएगी, आपको कमर दर्द से राहत दिलाएगी। बच्चों को हाइट बढ़ाने में बहुत काम में आती है ये खीर, और ओवरऑल आपको कोई भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में राहत दिलाएगी। तो आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा लीटर टोन्ड मिल्क। आप होल मिल्क, स्किम मिल्क, काउस मिल्क, कोई भी मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से आधा कप दूध अलग से निकाल के रख रही हूँ। बचे हुए दूध को हम गर्म करने के लिए रख देंगे। दूध एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। जब इसमें हम न्यूट्रिशियस चीज़ें मिलाते हैं तो प्रोटीन के साथ साथ हमें बाकी हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। दूध को धीमी आंच पे गर्म होने के लिए रख देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। आधा कप जो दूध हमने निकाल के रखा है उसमें डालेंगे हम 1/4 कप नाचनी का आटा। ये वही आटा है जिससे हम भाकरी या रोटी बनाते हैं। इसको मैं दूध में धीरे धीरे करके मिलाऊंगी और अच्छे से चम्मच से मिक्स करते जाऊंगी ताकि ये घोल जैसे बने। हम एक रागी का घोल बना रहे हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑफ सूजी, क्योंकि रागी एक ग्लूटेन फ्री आटा है। हमें बाइंडिंग नहीं मिलती है रागी के आटे से, तो वो बाइंडिंग हमें मिलेगी सूजी से। ये उपमे वाली ही सूजी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम सूजी को भी इस घोल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ओट्स। ये भी हमें बाइंडिंग का काम करेंगे खीर में। अगर आपके पास ओट्स अवेलेबल नहीं है तो आप सूजी की मात्रा 1 चम्मच से बढ़ाकर 2 चम्मच कर सकते हैं। ये मैंने इंस्टेंट ओट्स लिए हुए हैं। ओट्स फाइबर रिच होते हैं। तो ओवरऑल ये मेरा घोल बनकर तैयार हो गया है, रागी का घोल। अब हम दूध को भी देख लेते हैं। दूध भी अच्छे से उबल गया होगा। उसके पहले मैं ये रागी के घोल को बड़े बोल में मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें गुड़ भी डालना है। तो मैं ले रही हूँ 1/2 कप गुड़। गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में आप करके इस्तेमाल कर सकते हैं या कद्दूकस भी करके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को मैं डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो शहद या गुड़ की पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से गुड़ को इस घोल में मिक्स कर रही हूँ ताकि गुड़ भी सॉफ्ट हो जाए। हाथों से अच्छा मसल लूँगी ताकि गुड़ के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और जब इस घोल को हम दूध में मिलाएंगे तो गुड़ फटाफट मेल्ट हो जाए, इसीलिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। अगर आप गुड़ की पाउडर यूज़ करेंगे तो आपको हाथ से मसलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा रागी का घोल रेडी हो चुका है। दूध भी हमारा उबल चुका है अच्छे से। अब हम इस घोल को धीरे धीरे करके दूध में डालते जाएंगे और कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। आप देख रहे हैं मैं अच्छे से चला रही हूँ ताकि एक हमें कंसिस्टेंसी चाहिए खीर की वो हमें फटाफट मिल जाए। मैंने आटे को डायरेक्टली नहीं डाला, रागी के आटे को, सूजी को या ओट्स को डायरेक्टली दूध में हमने घोल बनाकर डाला, क्योंकि अगर हम आटे को डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट में अच्छे से चलाते हुए हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे फ्लेवरिंग देंगे इलायची की। तो 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ ताकि अच्छे से खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आए। मैं डाल रही हूँ बादाम की कतरन, और इसमें हम बादाम के स्लिवर्स को आप चाहे वो नट्स डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें किशमिश। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पिस्ता 1 टेबलस्पून। ये स्टेज पे आप डेट्स डालना चाहे तो डेट्स भी डाल सकते हैं, वॉलनट्स डाल सकते हैं। बादाम में ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बच्चों को मेमोरी में बहुत मदद मिलती है। खीर हमारी तैयार हो गई है। ये मिट्टी के कुल्हड़ में मैं निकाल रही हूँ। गर्मा गर्म खीर आप इस बारिश के सीज़न में इस तरीके से
खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमने ये नाचनी से बनाई है। नाचनी एक रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, जिसकी वजह से अगर आपको घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है या कोई भी बोन रिलेटेड इश्यूज़ है तो आपको इस खीर से काफ़ी राहत मिलेगी। बच्चों की हाइट बहुत अच्छी मात्रा में इस खीर के वजह से बढ़ जाती है, तो ये खीर आपको बच्चों को रेगुलरली देना बहुत ज़रूरी है। नाचनी एक सुपर फूड माना जाता है और ये खीर हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। लेकिन दिखने में भी सुंदर लगे इसीलिए ऊपर से भी मैं बादाम, पिस्ता और किशमिश की गार्निश कर रही हूँ। रागी को एक सुपर फूड माना गया है। रागी डाइजेशन में आसान है और वेट लॉस में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये हमारी खीर सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। गुलाब की पंखुड़ियों से ये और भी सुंदर लग रही है। तो ये खीर आप कभी भी बच्चों को नाश्ते में या स्कूल से अगर जब वो आते हैं तो खाने के साथ ये सर्व करेंगे तो उन्हें दिन भर जो कैल्शियम की ज़रूरत है वो इस खीर से उन्हें मिल पाएगी। तो ओवरऑल आपने देखा इस खीर को बनाने का तरीका कितना आसान था। आप भी ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।